दोस्तों, भोले भंडारी सुबह के कोई 4:30 बजे हम अपने ऑफिस में आए। सुबह हमारे शयन कक्ष में ही भगवान ने बता दिया था कि भाई मंगल, आज तुम्हें ये बोलना है। बिल्कुल अद्भुत नई चीज़ बताई मैंने कि भाई ये क्या। अब भाई क्या करें, देववाणी है, जनवाणी है, जिसकी बात तो माननी पड़ेगी। आज का हमारा वीडियो सुनिए। आज दिनांक 6 अप्रैल 2021, देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, इन विचारों की शक्ति भारत को बस उलट पुलट करने ही वाली है। इन्हें विचारों की शक्ति भारत को बस उलट पुलट करने ही वाली है, यानी कि सही रास्ते पर लाने ही वाली है। ये विचार क्या है? ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी के रूप में जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये विचार हैं। सालों से ये विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भगवान हमें कर रहा है, लोग हमें कर रहे हैं, हम लोगों को कर रहे हैं। इन विचारों की शक्ति भारत को बस उलट पुलट करने ही वाली है, यानी कि सही रास्ते पर लाने ही वाली है। ये विचार ये हैं। आज परमात्मा ने जो हमें बोला, सीधे ये बोला कि भाई सब आप सारे लोगों को उस हेडक्वार्टर से परिचित करा दो जहाँ से भविष्य में महान भारत का शासन प्रशासन चलना है, कंट्रोल होना है। मैंने कि भाई बता देते हैं, आप ये इच्छा है तो। अब देखिए, ये आप नक्शे को ध्यान से देख लीजिए। सीधा हम उसी पर आते हैं। ये एक शहर का नक्शा है। इसमें देखिए जगह, ये अलवर शहर है। यह अलवर शहर का बाईपास है जो इधर दिल्ली तिजारा से इधर जयपुर की तरफ जाता है। इसमें यहाँ पर एक हनुमान सर्किल है। अच्छी तरह देख लीजिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यह वेस्ट है, ये ईस्ट है। नॉर्थ हमेशा ऊपर रहता है, हमने रखा है। ये यहाँ पर हनुमान सर्किल है। यहाँ से अलवर आगरा हाईवे, अलवर आगरा रोड, अलवर भरतपुर रोड, यह जाती है। यह बाईपास इधर नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिल्ली तिजारा की तरफ जाता है। इस रोड पर यहाँ आसपास कॉलोनीज हैं। देखिए, यहाँ है बेला का। बोर मत होना, कहीं भी कुछ भी अद्भुत चीज़ निकल सकती है। जब एक पत्थर में से भगवान पैदा हो सकता है, तो किसी आदमी के विचारों में से ऐसा क्यों नहीं हो सकता, पैदा हो सकता। ये बेला का है। ये साउथ की तरफ वैशाली नगर है, अंबेडकर नगर है। ये नॉर्थ की तरफ सूर्य नगर है। इस रोड की तरफ इसको पुराना दिल्ली रोड भी कहते हैं। ये अलवर आगरा रोड है, अलवर भरतपुर रोड भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें आगे एक कॉलोनी है दिवाकरी, नई बस्ती। इस मेन रोड पर यह ग्रेट इंडिया हेडक्वार्टर्स का है। यह है मेन हाईवे पर। यह आगे बक्सल है। बक्सल से आगे यह रास्ता मुड़ता है। यह रास्ता फिर यह कैमाला गांव है। यहाँ यह रास्ता घूमता घूमता फिर बाईपास पर पेट्रोल पंप के पास से मुड़ता है, फिर यहाँ आता है, फिर हाईवे पर जाकर यह है। परमात्मा ने बोला है
कि लोगों को इसी की परिक्रमा लगानी है। भारत में यहीं से भारत कंट्रोल होगा। दोबारा देख लीजिए, ये पुराना दिल्ली रोड है, ये बेला का, ये वैशाली नगर है, इधर और साउथ में ईटाराना कैंटोनमेंट एरिया है, ये मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर आगे चलकर भरतपुर नगर की तरफ जाते हैं, आगरा है, इधर दिल्ली की तरफ मुड़ जाते हैं। लोगों, अब भारत का सारा शासन प्रशासन इसी हेडक्वार्टर से कंट्रोल होगा। भाई परमात्मा ने कहा है, हमें क्या है, हमें इससे कोई यूँ नहीं है। ये अलवर शहर है, इधर को ये राजगढ़ की तरफ बाईपास जाता है, फिर जयपुर की तरफ चला जाता है, फिर ये इधर से भी जयपुर का सरिस का होकर दूसरा रास्ता है। यहाँ सिलिसेड लेक है, बड़ी टूरिस्ट प्लेस है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ सारा, क्योंकि भगवान ने मुझे बताया है कि आज मंगल इस हेडक्वार्टर को बता दो जहाँ से पूरे देश का शासन प्रशासन चलना है अगले कई दशकों तक, जहाँ से भारत कंट्रोल होगा। मैंने कहा बेट आप लोगों की इच्छा है तो ये बता देता हूँ। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्यों बताया जा रहा है, इसको आप अपने मन में रख लीजिए, एक चित्र की कॉपी ले लीजिए और अपने पूजा स्थल में या अपनी डायरी में यह सारा रख लीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा। इसकी आप परिक्रमा करिए अपने घर पर ही। कभी मौका मिले तो अलवर आकर के इस जगह की परिक्रमा आपको लगानी है। यह मैं असंभव सी बात कह रहा हूँ, लेकिन परमात्मा असंभव सी बात मुझसे कहवा रहा है तो मैं भाई कह देता हूँ। इसमें किसी तरह का मुझे शर्म नहीं, गुरेज नहीं, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा। मुझे भाई ऐसा बताया गया है, आपको लगता है, और जो मेरे प्रेमी लोग जो मेरा बड़े प्रेम के साथ, चाव के साथ, विश्वास के साथ इस चैनल को देखते रहते हैं, वे ऐसा ही करें। उनको बड़ा बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यह चैनल आपके लगाव की वजह से ही आपको विदेशों की सैर कराएगी, आपको बड़े बड़े काम इस देश में करने को देगी, यदि आप इसी तरह से जुड़े रहे तो। इसको अभी दूसरे लोग चाहे फंतासी समझ लें, कैसे भी समझ लें, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं ऐसा ही होना है। ये कोई वैज्ञानिक प्रयोग हैं। वैज्ञानिक प्रयोग कैसा भी सिद्ध कर सकते हैं। मैटेरियल साइंस है भाई। सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता दिखता है। अब साइंस ने कह दिया कि नहीं, इसका उल्टा है, तो है। इसी तरह से इस दुनिया में बहुत से विज्ञान हैं, और यह जो श्री विद्या है ये विज्ञानों का विज्ञान है, और इससे ये निकला है। ऐसा ही करो, ऐसा ही होना है। हम बताते रहते हैं कि ये देववाणी है, ये जनवाणी है, ये मंगलवाणी है। ये देववाणी बराबर जनवाणी और मंगलवाणी हमने एक जैसी कर ली तो चमत्कार होंगे। यदि आपने इसका ध्यान नहीं रखा, और चूंकि लोगों ने ये सुनी भी नहीं है, क्या यह देववाणी नहीं सुनी, इसलिए देश में अब क्या होगा कि यहाँ जो एक नंबर ये देववाणी है, या दूसरे ट्रायंगल में ये एक नंबर ये देववाणी बन जाने वाली है। 2 नंबर ये डंडावाणी है, लूटवाणी है। तीसरे नंबर पर ये मौतवाणी है। चूंकि यह देववाणी लोगों ने नहीं सुनी,
चूँकि ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी लोगों ने अब तक नहीं सुनी, इसलिए ये वाणी आ रही है। क्या आ रहा है ये ट्रायंगल, क्या बताता है दूसरे नंबर का, कि एक कोने पर देववाणी है, दूसरे कोने पर डंडावाणी है, लूटवाणी है, मौतवाणी है। यानी कहने का मतलब, चूँकि देववाणी लोगों द्वारा नहीं सुनी गई, अब लोग लूटवाणी, डंडावाणी सुनेंगे, मौतवाणी सुनेंगे। देश में ऐसा ही होगा। फिर उससे शिक्षा लेकर के लोग फिर जनवाणी को सुनेंगे, फिर यही आएगा। यह इसमें ऐसे हुआ। भाई देखो, जैसा हमें बताया गया है, जैसे हमारे प्रयोगों से, हम इसमें कुछ लाग लपेट नहीं कर रहे। हम ये भी नहीं कर रहे कि हम फेमस हो जाए और ऐसा हो जाए। हमारा कोई रोल नहीं है। लगभग इतना सा ही रोल है जितना कि भाई 1/138 करोड़ किसी आदमी का हिस्सा है। अब भाई इसमें यह निकलता तो हम क्या करें? इसको जल्दी देख लो, जल्दी मन में बिठा लो, जल्दी इसकी परिक्रमा कर लो, जल्दी ये सुन लो कि ये चैनल क्या कहती है, ये देववाणी क्या कहती है, ये फार्मूला क्या कहता है, ये महान भारत आंदोलन क्या कहता है, वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट क्या कहता है, और ये कौन सी परिक्रमा है जो आपको लगानी है यदि आपके बस की हो तो। और ऐसा ही होगा। यह चूँकि हम एक दकियानूसी सी बात कह रहे हैं कि भाई परिक्रमा यहाँ की, परमात्मा कुछ खास सोच समझ कर ये कहलवा रहा है, और हमें पता है कि इसका अर्थ क्या है। आपको ऐसा ही करना है। आज इसकी अपने घर बैठे मानसिक परिक्रमा कर लो, कल को भौतिक परिक्रमा भी करना। और भारत में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, इस अद्भुत संसार में कुछ भी हो सकता है। और भारत में तो जहाँ पर मछली के पेट से अवतार पैदा हो सकता है, पत्थर में से भगवान पैदा हो सकता है, पत्थरों पर 1-1 टन दूध चढ़ाया जा सकता है, और मासूम भूखे बच्चों को तड़फा कर मारा जा सकता है। जहाँ बच्चे ही अपने पापा के मरने के बाद मम्मी को पकड़ कर जिंदा चिता में जला सकते हों, जहाँ ऐसा सैकड़ों हजारों साल चला है। जहाँ एक अनपढ़ सारे लोगों की छाती पर चढ़कर गुर्रा सकता है। जहाँ पर क्या क्या हो सकता है, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा ही होगा। जहाँ में ये प्रयोग कई दशकों के प्रयोग हैं, किसी संकल्पित आदमी के प्रयोग हैं, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। ये देवों के प्रयोग हैं, ये जन के प्रयोग हैं, और ऐसा ही होगा। क्योंकि ये कम सुना जाता है, इसलिए अब हम एक भयानक डायमेंशन में एंटर करेंगे, जहाँ लूटवाणी, जहाँ डंडावाणी ही चलेगी, जहाँ मौतवाणी चलेगी। फिर उससे शिक्षा लेने के बाद में लोग इसी को मानेंगे। ये नोट कर लो कि भाई हुआ जितना हुआ ऐसा ही करो। इसलिए लोगों, यह आपके उसमें है कि इसको जन तक पहुंचा दो। कल को ये सारी चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। और कल को लोग मेरे पास आएंगे या इस वाणी के पास आएंगे, ये पहले पूछेगी कि आपने इसके साथ क्या किया, क्या आपने सुना, लोगों को सुनाया, इसका प्रचार किया, फिर आपको इसके रिटर्न में क्या दिया जाए। देख लो, होना तो ऐसा ही है। और भारत में बड़ा अद्भुत होने वाला है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।